वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि जो ग्रामर में बहुत कॉमन सी मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स पेपर लिखते समय, तो वो कौन कौन सी मिस्टेक है एंड हाउ टू रेक्टिफाई देम एंड हाउ टू आइडेंटिफाई देम। हम आज इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं पूरा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स होती है। देखिए, बहुत एक कॉमन सी सबसे पहली मिस्टेक होती है, वो होती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप सब्जेक्ट का जो अग्रीमेंट होना चाहिए वर्ब के साथ, वो प्रॉपर होना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट कैसे अभी हम जैसे देखते हैं यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि आई प्लेड, तो देखिए इसके साथ अगर यहाँ पे लिखा, यही सेम सेंटेंस में लिख देती हूँ सॉरी, देखिए मैंने ना अलग अलग तरह से यहाँ पे लिख दिया। देखिए यहाँ पे अलग अलग लिख दिया मैंने, बीच का ना यहाँ पे उसके लिए छोड़ दिया, हेल्पिंग वर्ब के लिए, मैंने ऑक्सिलरी वर्ब के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया कि इसके साथ क्या आएगा। यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे आके मिस्टेक होती है। कैसे मिस्टेक करते हैं, देखिए आई आ रहा है तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव। ही आ रहा है तो ही के साथ क्या यूज होता है, हैज। दे के साथ क्या यूज होता है, हैव। वी के साथ भी हैव, और ये रमा सिंगुलर है तो इसके साथ में हैज आएगा। इट मीन्स हमारा रूल क्या बोलता है, इट मीन्स रूल बोलता है कि हम यहाँ पे ही, शी, इट सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं हैज। फिर आई, वी, दे, यू और प्लूरल, इनके साथ हम यूज करते हैं यहाँ पे हैव। तो अगर आप ये मिस्टेक करेंगे तो वो चीज बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है इनफैक्ट ग्रामर में तो बिल्कुल भी वो चीज एप्लीकेबल नहीं है। सो यूज कॉशियसली, आपको इनका यूज बहुत ही कॉशियसली करना है, ध्यान से करना है ना। तो ये हमारा एक ये मिस्टेक होती है। फिर जैसे मैंने आपको कल मैंने आपको बताया था, पहले प्रीवियस वीडियोस में बताया है मैंने, कि जैसे हम लिखते हैं इट्स एंड इट्स, देखिए ये दोनों वर्ड्स एकदम सिमिलर हैं, इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। तो अब इसका कैसे हमको यहाँ पे इसमें देखना है कि इसका कैसे होगा। देखिए आप इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए इस इट्स का मतलब होता है इट इज और इट हैज। एक आपको रूल बताती हूँ कि जब ये बीच में यहाँ पे एपोस्ट्रोफी आता है, फ्लोटिंग कॉमा जिसको बोलते हैं हम, वो आता है यहाँ पे, तो फ्लोटिंग कॉमा कब लगाया जाता है, जब हम वॉवेल को, बीच के जो वॉवेल होता है, समटाइम कॉन्सोनेंट भी होता है, कभी कभी दोनों भी होते हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में वॉवेल होता है। तो जब हम वॉवेल को रिमूव करते हैं तो इजी करने के लिए, कॉन्वर्सेशन में थोड़ा सा शॉर्टकट लाने के लिए उसको यहाँ पे रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज का, इट इज और इट हैज, ये लिखा है मैं, देखिए इट हैज और इट इज का ये यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे। और ये क्या शो करता है, तो इसका कैसे सेंटेंस बनाएंगे, देखिए इसका सेंटेंस बनाएंगे इट्स रेनिंग हार्ड, इट्स रेनिंग हार्ड, है ना। तो देखिए बता रहा है कि इट इज रेनिंग हार्ड या इट हैज रेनिंग हार्ड। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का मतलब आप याद कैसे रखेंगे, एपोस्ट्रोफी आ रहा है तो इट इज होगा, ठीक है। उसका मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि हम उसका शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं, क्योंकि जब भी हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो उसके लिए हम एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं वहां पे, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। अब यहाँ पे ये आ जाता है इट्स, ये शो करता है पोजीशन, ये शो करता है पोजीशन। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, द डॉग वेग इट्स टेल, डॉग अपनी टेल को, उसकी टेल को वेग कर रहा है, हिला रहा है, तो तब हम यहाँ पे बिना एपोस्ट्रोफी वाला यूज करते हैं। इसमें तो बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर वन मोर मिस्टेक जो सब लोग यहाँ पे करते हैं, अदर मिस्टेक हम यहाँ पे देखते हैं THEIR और THERE।
देखिए ये आपको देखना है कि ये आपको समझना है यहाँ पे कि अब यहाँ पे ये देयर पोजीशन शो करता है और यहाँ पे ये प्लेस शो करता है। ये शो करता है पोजीशन, ये शो करता है पोजीशन और ये शो करता है प्लेस। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेती हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल समझा देती हूँ इसका, कि इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। दे लिव इन देयर हाउस, इन देयर हाउस, दे लिव इन देयर हाउस। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि देयर हाउस, तो यहाँ पे ये पोजीशन शो कर रहा है, दे लिव इन देयर हाउस। तो यहाँ पे जो देयर है ये क्या बता रहा है, यहाँ पे ये पोजीशन शो कर रहा है यहाँ पे। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको यहाँ पे कि जब बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, आप ऐसा याद रखिए कि जब ये वाला देयर आता है तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, मींस इज, आर, एम, वॉज, वेयर बीच में नहीं आएगा, ऐसा याद रखिए। और देयर इज अ मैन who lived in town। चलिए मैंने एक अपने मन से सेंटेंस ले लिया, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, देयर इज अ मैन, वहां पे एक आदमी है। तो क्या शो कर रहा है, प्लेस शो कर रहा है, ये प्लेस शो करता है। तो इसमें यहाँ पे ये किसकी जगह पे आ रहा है, यहाँ पे ये प्रोनाउन हो रहा है। यहाँ पे आप याद कैसे रखेंगे कि इसके बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है और इसके बीच में क्या आता है, यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको इसको डिटेल में समझाया कि आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है ये मिस्टेक करना। ठीक है, ये आप कॉन्वर्सेशन में तो ठीक है चल जाता है क्योंकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन लिखते समय ये बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं हमारी, इसको मैं जरा कर देती हूँ, पहले इरेज कर देती हूँ, फिर हम आगे हमारे नेक्स्ट मिस्टेक पे आ जाते हैं जो हम नेक्स्ट एरर करते हैं। देखिए जो मैंने आपको बता रही थी सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए, उसी में ही देखिए मैं और अभी एरर्स बता रही हूँ कि और कौन कौन सी एरर्स हो सकती है। देखिए रमा एंड श्यामा बोथ आर फ्रेंड्स, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया यहाँ पे बीच में कंजंक्शन क्या आ रहा है, यहाँ पे एंड आ रहा है। सो जब कभी भी एंड आता है तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, आर यूज करेंगे। तब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अगर आपने यहाँ पे कर दिया इज तो रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ही एंड शी both are playing, both are playing। ठीक है, he and she both are playing, तो तभी भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर लगाएंगे। both is playing नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिए कि both के साथ में भी हमेशा यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो प्लूरल का आता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आता है। ये चीज का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए लेकिन एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर सेम पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, सेम पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, सपोज मैंने कहा मेंटोर, माय मेंटोर एंड टीचर, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इज डाइड, या आप इज डाइड या वॉज डाइड कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने सेम मतलब मेंटर एंड टीचर, यहाँ पे सेम पर्सन के लिए बोला जा रहा है, तब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तब हम यहाँ पे वॉज यूज करेंगे। एंड आ रहा है लेकिन हम यहाँ पे वेयर नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे, क्योंकि अब ये एक ही पर्सन के लिए बात किया जा रहा है। जैसे टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नथिंग, वेट्स फॉर नथिंग। अच्छा अभी समझाती हूँ आपको, ये भी चीज आपको, ये वाला रूल भी बता दी हुई आपको अभी। ये आपने क्या देखा, मैंने यहाँ पे एस लगाया है, ये सिंगुलर है तो इसमें यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने इसमें एस लगा दिया। तो ये भी रूल आपको इस पे भी नेक्स्ट, इसके बाद हम इसी पे आते हैं। तो हम यहाँ पे अगर ये सिंगुलर की तरह से यूज हो रहा है तो यहाँ पे जो हम वर्ब लेते हैं वो प्लूरल लेते हैं। वर्ब क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये वर्ब प्लूरल में वर्ब आ गई यहाँ पे, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर इसी जगह विथ आता है, एज वेल एज आता है, विथ और एज वेल एज आता है, विथ और एज वेल एज, तब आप यहाँ पे इसको सिंगुलर की तरह से यूज करते हैं। उसमें आपको सिंगुलर की तरह से जाते हैं, टीचर
with all students with all students present there। तो यहां पे हमने क्या किया, टीचर विथ ऑल द स्टूडेंट्स, भले ये प्लूरल है लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और सेंटेंस ले लेती हूँ, इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, इसी सेंटेंस को चेंज करते हैं, वॉज देयर, चलिए ऐसा कर देते हैं, टीचर विथ ऑल स्टूडेंट्स वॉज देयर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अभी ये विथ आ रहा है, भले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो प्लूरल है, लेकिन प्लूरल है हम, लेकिन अगर विथ आता है तो विथ के साथ हमेशा यहाँ पे हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ये मिस्टेक मत करिएगा कभी भी। टीचर विथ ऑल स्टूडेंट्स वॉज देयर, यहाँ पे हम यहाँ पे वॉज लगाएंगे, टीचर एज वेल एज, टीचर एज वेल एज his students was there। तो इसके साथ में भी हम क्या करेंगे, टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट वॉज देयर, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे इसके साथ में भी हम सिंगुलर यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि यहाँ पे एस क्यों लगा दिया, कभी कभी एस लगाते हैं कभी नहीं लगाते, तो अब वो देख लेते हैं, अब नेक्स्ट वो हम एरर देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं ये वाला पोर्शन हटा देती हूँ और आपको जरा समझाती हूँ कि कब हमको वर्ब के साथ में एस लगाना होता है और कब नहीं लगाना होता है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे ही प्लेज, शी प्लेज, वी प्ले, दे प्ले, ही प्लेज, शी प्लेज, वी प्ले, दे प्ले। तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक और लिख सकती हूँ, मैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्ले, राम प्लेज। थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा, देखिए इससे, देखिए आपको मैं समझाती हूँ मैंने कैसे इसको याद रखने का तरीका कैसे निकाला है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल है, और अगर हमारा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो देखिए वही चीज, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, राइट, आप समझ पाते, ये सिंगुलर है तो इसके साथ में हमने वर्ब क्या रखा है, यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया। ये याद रखने के लिए बता रही हूँ, इसका मतलब तो यहाँ पे ये होता है कि जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। अगर ग्रामेटिकल वे में देखें तो अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, लेकिन मैंने जो याद रखने के लिए निकाला है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल है, और अगर वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल हो रहा है तो उसके साथ में जो वर्ब हो जाएगा वो सिंगुलर हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है, ऐसे याद रखा है। बाकी लेकिन अगर उसमें देखते हैं ये सिंगुलर है तो इसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर जाएगा, ये सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, ये प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल हो गया। ये दे के साथ में ये भी देखिए यहाँ पे एस नहीं आता है, अगर इधर एस आ गया तो इधर का एस हट जाता है, इधर एस आ गया तो इधर का एस हट जाता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इसको, ये भी मिस्टेक्स लोग करते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अभी हमारा जो मिस्टेक में हम देख लेते हैं, डू, डिड और डज के साथ में पहली बात तो कैसे लगाना है और उसके साथ में क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं। जब हम स्टूडेंट्स के पेपर चेक करते हैं तब हमको समझ में आता है कि इनकी क्या क्या मिस्टेक्स हैं, या जब हम उनको पढ़ाते हैं तो तब क्लियर होता है कि इवन 12th क्लास के स्टूडेंट भी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं। सो हमको वो चीज को नहीं करना है। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखती हूँ कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डू, डिड और डज कहाँ लगाना है और सेंटेंस किस तरह से लिखना है। मैं एक यहाँ पे लिख सकती हूँ, डू यू नो मी, ठीक है, एक और लिख सकती हूँ, एक और लिख देती हूँ, डज ही कम लेट, ठीक है, डज ही कम लेट, डिड वी go out for dinner, did he come out for playing। देखिए चलिए मैंने ये थोड़े से सेंटेंस अपने हिसाब से मैंने बहुत इजी से सेंटेंस ले लिए जिससे आपको मेरे को समझाने के लिए इजी हो जाएगा। तो सी अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं
कि डू, डिड और डज, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डू यू नो मी। फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट थिंग इज कि ये चीज ना हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। प्रेजेंट टेंस, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। डू और डज जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ये चीज आपको एक चीज याद रखनी है। अब दूसरी बात यहाँ पे, जब ये वर्ब हमारा जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ में हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे डज लगाते हैं। एक और इसका रूल है कि जब अगर मैं सेंटेंस, सपोज जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस और लिखती हूँ, यहाँ पे ही कम्स लेट, ही कम्स लेट, मैंने एक असर्टिव सेंटेंस ले लिया, ही कम्स लेट। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लग रहा है, एस लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे एस आ रहा है। अगर आपको इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हाउ टू कन्वर्ट इट, आप इसको जब इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाएंगे तो ऐसे बनाते हैं, डज ही कम लेट, डज ही कम लेट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो इधर का एस हटा के इधर का हमने एस हटाया और यहाँ पे कहाँ पे लगा दिया, डू के साथ में लगा दिया, वो ईएस के फॉर्म में लगा दिया, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस ये हो गया। अब कई बार मिस्टेक क्या करते हैं, बात आ जाती है यहाँ पे कि कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी डज लगा रहे हैं, जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसका कम्स भी ऐसे ही रहने देते हैं, उसके उस कम्स को भी ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे डज लगा दिया और ये कर दिया, या डज की जगह आप यहाँ पे डू कर देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाता है। जब कभी वर्ब में एस आता है तो उसको रिमूव करिए और यहाँ पे बढ़ाइए और आपको इस तरह से, तो सेंटेंस क्या बनेगा, डज ही कम लेट, डज ही कम लेट, क्वेश्चन मार्क, राइट। अभी देखिए अगर नेक्स्ट हमारा सेंटेंस अगर हम देते हैं, देखिए अगर पास्ट टेंस का बनाना होता है, पास्ट टेंस का अगर हमको सेंटेंस बनाना होता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे डिड लगाते हैं। इसमें अगेन स्टूडेंट एक और मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं वो देखते हैं जरा, कि जब अगर मैं इसका सिंपल असर्टिव सेंटेंस बनाऊं, देखिए ये सेंटेंस का, ये जो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है इसका असर्टिव सेंटेंस बनाऊं तो इसका सेंटेंस हो जाएगा, वी वेंट आउट फॉर डिनर, वी वेंट आउट फॉर, देखिए मैंने सिंपल असर्टिव सेंटेंस लिया है, फिर इसको हम आप क्वेश्चन में कन्वर्ट करके बताएंगे और क्या मिस्टेक होती है हम वो देखते हैं। वी केम आउट, एक और सेंटेंस ले लेती हूँ आपको क्लियर और क्लैरिफाई करने के लिए, वी केम आउट फॉर अ डिनर, वी केम आउट फॉर अ डिनर, दो सेंटेंस मैंने ले लिए, लगभग सिमिलर सेंटेंस है। तो अभी देखिए अगर मैं इसका आपको असर्टिव का अगर इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करूं तो आप यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है, ये भी देखिए यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है यहाँ पे। तो हम इसका कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए इधर आ जाएगा यहाँ पे डिड वी कम आउट। अब लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं, मैं बताऊं आपको क्या करते हैं वो लोग, यहाँ पे केम का केम ही रहने देते हैं। भाई बोला इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव कर दिया है ना, डिड लगा दिया यहाँ पे, लेकिन इसको ना वो लोग V1 में लाना भूल जाते हैं, V1 में लाने की मिस्टेक कर देते कि V1 में लाते ही नहीं है। डिड वी कम आउट फॉर अ डिनर, डिड वी कम आउट फॉर अ डिनर, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है हमको। अगर आप यहाँ पे पास्ट टेंस कर रहे हैं तो इसको अगेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ले आइए, ठीक है। अब एक और बताती हूँ आपको जो बहुत ये तो बहुत सारे लोगों को मैंने बात करते समय देखा है कि वो उनका मिस्टेक होती है, ये चीज भी मैं आपको बता रही हूँ। कई बार जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हम बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, आई जस्ट कम। अब कई लोग इसमें ये दिस इज अ राइट वे टू टेल, राइट, लेकिन अगर कई लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, आई जस्ट केम, आई जस्ट केम। अच्छा इसका अगर अपन थोड़ा सा इलेबोरेट करके बनाऊं मैं तो आई हैव जस्ट कम, है ना, इसको थोड़ा और आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ कि किस तरह से। तो अब बताइए इसमें से ये यहाँ पे जो केम लगा रहे हैं एकदम ये गलत हो गया, आपको क्या लगेगा, अरे पास्ट टेंस तो है तो आए हैं तो पास्ट टेंस में तो बोलेंगे, नो बिल्कुल रॉन्ग। आपने यहाँ पे क्या यूज किया है, जस्ट,
जस्ट मतलब होता है इन अ वाइल, अभी अभी आप आए हैं यहाँ पे, जब अभी अभी आए हैं तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में क्या यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में हम यूज करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल यूज किया जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। अब यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो क्या आएगा, कम। देखिए सबको ये भी कंफ्यूजन होता है कि कम के 3 फॉर्म क्या क्या होते हैं, कम, केम, कम। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज क्या करेंगे, कम यूज करेंगे, तो ये रॉन्ग हुआ ना तरीका, राइट। ये दिस इज अ राइट वे, कभी भी मिस्टेक मत करेगा, मैंने बहुत लोगों को ये मिस्टेक करते हुए देखा है, फिर हमको रेक्टिफाई करना पड़ता है, बीइंग अ टीचर हम आदत हो गई है तो रेक्टिफाई करने की आदत पड़ गई है, तो वो चीज फिर रेक्टिफाई करनी पड़ती है। नो भाई आप ऐसे मत बोलो, ये तरीका है राइट, ठीक है, तो आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। चलिए अभी हम देख लेते हैं इसी सीरीज में और क्या क्या मिस्टेक लोग करते हैं, अग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट में ही और क्या क्या मिस्टेक होती है हम देखते हैं। आई थिंक अग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट पे तो हमारा ठीक है, ऑलमोस्ट काफी सारा मैंने कवर किया। अब इसके बाद हम देखते हैं टेंस में लोग कैसे मिस्टेक करते हैं, टेंस में क्या मिस्टेक करते हैं लोग वो हम देख लेते हैं। अभी टेंस का मिस्टेक कैसे करते हैं, ही कम या ही एंटर्ड into the room and say hello। क्या मिस्टेक है बताइए, आप बताइए सेंटेंस में क्या मिस्टेक हो सकती है। देखिए ये हम यहाँ पे बीच में कंजंक्शन यूज कर रहे हैं एंड, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया, ये V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया, उसके साथ यहाँ पे क्या कर दिया, से। कैसे पॉसिबल है, तो रॉन्ग। जब आप अगर पास्ट टेंस में आप कर रहे हैं तो ये भी तो पास्ट टेंस में आएगा, ये भी तो पास्ट टेंस में, यहाँ पे भी तो क्या आना चाहिए, व्हाट इज द राइट वे टू से आई एंटर्ड इनटू द रूम। अब ये द की कोई मिस्टेक नहीं है यहाँ पे, इनटू द रूम एंड सेड हेलो। मैं आई और मैंने बोला था, मैंने हेलो बोला था, क्योंकि हम पूरा पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी टेंस की मिस्टेक में एक और मिस्टेक करते हैं लोग जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि पास्ट परफेक्ट होता क्या है। पास्ट परफेक्ट में जब हम दो एक्शन, वो भी पास्ट के दो एक्शन हम जब वो करते हैं ना, पास्ट के दो एक्शन का जब हम उनको कनेक्ट किया जाता है तब हम, और दोनों एक्शन के टाइम में फर्क है, ठीक है, थोड़ा एक पहले है और एक बाद में, तो तब हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट का। तो उसमें देखिए कैसे लोग मिस्टेक करते हैं, वो देखते हैं। when I reached the station, the train had already left। अच्छा अब आपने एक चीज देखा यहाँ पे कि मैंने, ये दो सेंटेंस है, पहली बात तो हम देखते हैं कि दो सेंटेंस है, ये देखिए एक ये है, ये सेंटेंस है, ये है सिंपल पास्ट का, और ये जो दूसरा पार्ट है इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे V3 आ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब पास्ट परफेक्ट आ रहा है। तो जब हम एक सेंटेंस को अगर आप पास्ट परफेक्ट में रख रहे हैं तो दूसरे सेंटेंस को आप पास्ट परफेक्ट में नहीं रखेंगे, वो सिंपल पास्ट में होगा। वो किस में होगा, सिंपल पास्ट में होगा। मतलब आप बोले आई हैड रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, रॉन्ग, एकदम रॉन्ग। क्या बोलेंगे, व्हेन आई, एक सेंटेंस जो होगा वो सिंपल पास्ट में और दूसरा पास्ट परफेक्ट में। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ये बहुत एक कॉमन सा मिस्टेक करते हैं जो आप रिपीट नहीं करिए प्लीज। ये मैंने आपको बताया यहाँ पे कि टेंस का इस तरह से एरर होता है। इसी में और देख लेते हैं कि और क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। इसको पहले मैं रब कर देती हूँ जरा। देखिए अभी मैंने अगेन यहाँ पे थोड़े से सेंटेंस लिख दिए हैं, तो जैसे आप देखेंगे कि राइट वे में कैसा लिखना है। जैसे देखिए रॉन्ग वे में लिखते हैं, हम लिखेंगे क्या, दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग सोर, एकदम रॉन्ग तरीका।
दीज ग्रेप्स टेस्ट सोर, आर टेस्टिंग, पहली बात तो टेस्टिंग के साथ में ing आता ही नहीं है, टेस्ट के साथ में नहीं आता है। दीज ग्रेप्स टेस्ट सोर, दिस इज द राइट वे। ठीक है, अगेन हम देखिए, आई एम थिंकिंग यू आर, मैं सोच रहा हूं कि तुम गलत हो, हम हिंदी में ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन व्हेन वी कॉन्वर्सेट इन इंग्लिश तो हम उसमें क्या बोलेंगे, आई थिंक यू आर रॉन्ग, आई एम थिंकिंग नहीं होगा, ये गलत तरीका है, ये राइट तरीका, आई थिंक यू आर रॉन्ग। फिर ही इज हैविंग अ सेल फोन, रॉन्ग, इसमें क्या बोले कि देखिए यहाँ पे ही हैज अ सेल फोन, उसके पास में सेल फोन है, ही हैज अ सेल फोन। तो ये बहुत ही कॉमन जो मिस्टेक करते हैं सब लोग, ये हमको इस चीज का ध्यान देना है यहाँ पे। चलिए, अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो मिस्टेक होती है वो होती है पंक्चुएशन की। पहली बात तो मैं जब देखती हूँ कि मैं जब व्हाट्सएप पे हम लोगों के साथ में बात करते हैं तो हम देखते हैं कितनी बार तो कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब तो होता ही नहीं है। चलिए वो तो आप लगा रहे, लेकिन उसके बाद भी आपको जो राइट पंक्चुएशन है, जब हम ग्रामर पढ़ने जाते हैं तो हमको राइट पंक्चुएशन का तो ध्यान रखना ही है कि पंक्चुएशन कैसे राइट होना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा आई केम, I conquer, I came, I conquer and I go। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस इस तरह से ले लिया यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे तो ये तरीका रॉन्ग हो जाता है यहाँ पे। जब आप सेम पर्सन, यहाँ पे एक ही पर्सन के लिए बात कर रहे हैं और कंटिन्यूस में, और यहाँ पे लॉन्गर पॉज है, जो कॉमा के लिए पॉज होता है उससे ज्यादा पॉज है, तब आप यहाँ पे क्या यूज करते हैं, तब हम यहाँ पे सेमी कॉलन यूज करते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप में अभी कॉलन और सेमी कॉलन तो नहीं यूज करेंगे, लेकिन आप तब सेंटेंस आपका इस तरह से बनेगा। तो पंक्चुएशन की मिस्टेक एक बहुत ज्यादा करते हैं सब लोग। फिर देन अगर आपको एक चीज पता हो कि यहाँ पे कि जब हम कोट्स, डबल कोट्स का और सिंगल कोट का हम यूज कहाँ करते हैं, देखिए महात्मा गांधी, राइट। तो देखिए हमें एक पर्सन के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सिंगल कोट करेंगे। अगर आप पूरे बड़े सेंटेंस के लिए बात कर रहे हैं, बड़े सेंटेंस में बात कर रहे हैं, लाइक आई सेड, मैं सेंटेंस लिख रही हूं, ही इज वेरी बिजी। चलिए मैंने एक ये सेंटेंस ले लिया है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पूरा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डबल कोट। अगर आप यहाँ पे डबल कोट रखते हैं तो ये तरीका रॉन्ग है। यहाँ पे अब आप डबल कोट कर रहे हैं तो दिस इज रॉन्ग वे, और यहाँ पे अगर सिंगल कोट कर रहे हैं तो अगेन ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंटेंस के लिए आपको याद कैसे रखेंगे, एक तो एक कोट, ज्यादा तो ज्यादा दो कोट। ठीक है, ज्यादा वर्ड्स है ना तो दो कोट्स किए, और सिंगल है ना तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे सिंगल कोट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तब हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट तरीका होगा यहाँ पे। और भी मिस्टेक्स हैं, समटाइम्स लोग क्या करते हैं, स्पेलिंग एरर करते हैं। स्पेलिंग में भी बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, तो स्पेलिंग में भी हमको मिस्टेक नहीं करनी है। जैसे देखिए आपको क्या कॉमन जो मिस्टेक होती है स्पेलिंग में वो बताती हूँ आपको। स्पेलिंग एरर क्या होती है, स्पेलिंग एरर कौन कौन सी, एक तो देखिए सबसे पहली बात राइट, राइट, राइट और राइट। ठीक है, फ्लोर, तो अब देखिए इस राइट का मतलब होता है लिखना, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे लिखना, है ना, हम जो लिखते हैं ना उसका मतलब कि राइट डाउन, राइट डाउन। और इसका मतलब तो राइट मतलब सही, इसका मतलब क्या होता है सही। ठीक है, अब यहाँ पे ये है FLOOR और FLOUR, इसका मतलब होता है यहाँ पे आटा, और इसका मतलब होता है मतलब प्लेन सरफेस, फ्लोर, जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। तो जो प्लेन सरफेस की बात करते हैं हम यहाँ पे, प्लेन सरफेस की फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसा बोलते हैं, तो उसमें हम ये वाला फ्लोर यूज करते हैं, और यहाँ पे ये फ्लोर यूज किया जाता है, तो ये भी मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है, दोनों का क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सेम होता है तो हमको पता नहीं चलता कि कई बार कौन सा लगाना है कौन सा, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। स्पेलिंग के लिए हम एक और हम उसके ऊपर एक टॉपिक और वीडियो शूट करेंगे। लेकिन अभी आज मैंने जो बात किया ये कॉमन एरर्स की बात की है, जो फ्रीक्वेंटली करते हैं। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।